एक व्यापारिक मेला सर आयोजित किया जा रहा था, व्यापारियों में रोष था सर, क्या? सुंदरनगर के जौहर पार्क में 31 दिनों की अनुमति मात्र 3,41,000 में इस मेला ग्राउंड की किसी एक निजी व्यक्ति को दे दी गई थी, यहां पर व्यापारिक मेले का आयोजन करने के लिए, जिसको लेकर व्यापारियों में भी बहुत रोष था। व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी, इनका एक डेपुटेशन मेरे साथ भी मिला और इस मुद्दे को लेकर जब मैंने नगर परिषद के अध्यक्ष जी से बात की, इन्होंने मुझे अवगत करवाया कि हाउस से किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली गई। एसडीएम सुंदरनगर को व्यक्ति ने अप्लाई किया, उन्होंने वो चिट्ठी नगर परिषद को भेज दी और उसी पर नगर परिषद द्वारा यहां पर अनुमति दे दी गई थी। इस मुद्दे को लेकर मैंने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का हमारा शीतकालीन सत्र धर्मशाला में चल रहा था, उसमें नियम 62 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस मुद्दे को लेकर मैं विधानसभा के सदन के अंदर लेकर आया। यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी ने मुझे आश्वस्त किया कि हम स्थायी नीति बनाएंगे, भविष्य में इस प्रकार के मेले प्रदेश के किसी भी स्थान पर आयोजित ना हो। और मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया, मैंने कहा मैं मुख्यमंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी ने भी सदन के अंदर भी आश्वस्त किया कि हम एक स्थायी नीति बनाएंगे और पूरे प्रदेश में जो पारंपरिक मेले मनाए जाते हैं उसके अलावा इस प्रकार के मेले आयोजित ना किए जाए, चाहे वो सुंदरनगर की बात हो, चाहे वो मंडी की बात हो, चाहे सोलन की हो, चाहे ऊना की हो, चाहे हमीरपुर की हो, पूरे प्रदेश में इसके लिए कोई स्थायी नीति बनाई जाएगी। लेकिन जहां सुंदरनगर में इसकी अनुमति दे दी गई थी, व्यापारियों में रोष था। मेरी नगर परिषद के अध्यक्ष जी से बात हुई और हमने आज विशेष बैठक यहां नगर परिषद के अध्यक्ष जी ने यहां पर बुलाई और नगर परिषद की आज की इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस मेले की अनुमति को तुरंत प्रभाव से जो है वो रद्द किया जाता है, क्योंकि जो अनुमति का पत्र भी दिया गया उसमें भी एक क्लॉज है कि 72 घंटे के अंतर किसी इस मेले को जो है हम रद्द कर सकते हैं। और नगर परिषद के हाउस को बिना विश्वास में लिए अनुमति दी गई थी, जो एक चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन मैंने सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी और व्यापारियों के साथ, अपने क्षेत्र की जनता के साथ हमेशा दुख की घड़ी हो, सुख की घड़ी हो, मैं साथ रहा हूं। और लेकिन कुछ लोग राजनीति कर रहे थे, कह रहे थे कि नगर परिषद में तो अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का है, पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये अनुमति तो उन्होंने दी है। लेकिन मीडिया के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र की जनता को बताना चाहता हूं कि 3 कांग्रेस से संबंधित पार्षद भी चुनकर इस हाउस में आए हैं। लेकिन आज जब ये विशेष बैठक इसीलिए बुलाई गई थी कि इस मेले को रद्द किया जाए, उन तीनों पार्षदों ने आज की इस बैठक का बहिष्कार किया है, जो इस बात का प्रमाण है कि इस मेले के आयोजन के पीछे किसका हाथ है। पिछली बार भी अनुमति दी गई थी, उसमें उद्घाटन करने के लिए कौन आया ये भी पूरा शहर जानता है। लेकिन हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने व्यापारी भाइयों के साथ हैं और किसी प्रकार से भी अपने व्यापारी भाइयों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, क्योंकि आज ऑनलाइन शॉपिंग के युग में और कंपटीशन के युग में जहां व्यापारी भाइयों को अनेकों प्रकार से दिक्कतें आ रही हैं, वही इस प्रकार के मेलों के आयोजन से के लिए 1 महीने की अनुमति दी जाती है और 2-2 महीने वो मेले चलते हैं, जहां हमारा यहाँ का स्थायी व्यापारी जो दुकान किराए पर लेकर अपनी दुकान लगाकर, जो व्यक्ति हर विभाग से अनुमति लेकर, लेबर एक्ट, माप तोल विभाग, खाद्य पूर्ति विभाग, हर विभागों से विभिन्न प्रकार के दुकानदार हमारे अनुमति लेकर, टैक्स देकर जो दुकानें चला रहे हैं, वही इस प्रकार के मेलों के आयोजन से उनको दिक्कतें आती है। इसलिए मैंने सदन के अंदर सरकार से आग्रह किया है कि इस पर स्थायी नीति हो और पारंपरिक मेलों के अलावा इस प्रकार के मेले न सुंदरनगर में और न ही प्रदेश के किसी कोने में मनाए जाएं। ये सरकार से भी विधानसभा सत्र के दौरान मैंने आग्रह किया है। लेकिन सुंदरनगर के इस मेले की जो अनुमति 31 दिनों के लिए दी गई थी, उस अनुमति को आज नगर परिषद की इस विशेष बैठक में आज निरस्त कर दिया है और ये मेला जो है अब सुंदरनगर के जौहर पार्क में नहीं मनाया जाएगा। ये नगर परिषद द्वारा आज यहाँ फैसला ले लिया गया है और मैं इसके लिए
नगर परिषद के अध्यक्ष जी, सभी नगर परिषद के पार्षदों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने व्यापारी भाइयों की इस समस्या को देखते हुए इस मेले को तुरंत रद्द किया है।